इस कहानी में अमेरिका को अंकल सैम लैंड कहा गया है। ये उस समय की कहानी है जब सुधा जी टीनेजर थी। 60 के दशक में उनके गांव से उनके पड़ोसी का बेटा अमेरिका गया। शादी के बाद युवावस्था में जब वो अमेरिका से इंडिया आता था तब उसका व्यवहार कैसा होता था, और वृद्धावस्था में जब वो अमेरिका से इंडिया आया तो क्यों उसका व्यवहार बदल गया। ये बदलाव बड़ी खूबसूरती से रिश्तों के बीच सुख दुख की वजह सुनाता है। सुधा जी कहती हैं कि हमारा गांव शहर से बस 30 किलोमीटर दूर था और इसीलिए केशव जैसे लोग रोज काम के सिलसिले में शहर से गांव आना जाना करते थे। ये उनके लिए सस्ता पड़ता था। केशव उनके पड़ोसी थे जिनके 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा अमेरिका जाकर बस गया और छोटा शहर में ही लेक्चरर बन गया, क्योंकि 60 और 70 के दशक में अमेरिका जाना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। ये वो समय था जब भारत में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी। जो इम्पोर्टेड सामान होता था उस पर भी इतना ज़्यादा टैक्स लगता था कि बहुत महंगा पड़ता था। उस ज़माने में अगर कोई फिएट कार बुक कराता था तो नंबर आने में वर्षों लग जाते थे। घर में टेलीफोन होना अमीरी की निशानी माना जाता था। उस समय सरकारी नीतियां ऐसी थीं कि विदेश यात्रा करना बहुत मुश्किल काम था। कोई अगर हांगकांग, बैंकॉक या सिंगापुर जैसे पास के देश भी जाता ना तो पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी खबर होती थी। ऐसी आर्थिक स्थिति में गांव से केशव जी का बेटा महेश स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाने वाला पहला व्यक्ति था। वो बड़े गर्व से अपने बेटे का नाम लेने के बजाय उसे मेरा अमेरिका वाला बेटा कहते। उनके घर की दीवारों पर महेश, उसकी पत्नी और बच्चों की फोटो होती थी, जिसमें वो विंटर कोट पहने बर्फीले इलाकों में अपनी कार या फिर नियाग्रा फॉल्स और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे खड़े दिखते थे। महेश जब भी इंडिया आता वो परफ्यूम, सिगरेट लाइटर, साड़ी, सूट पीसेस और प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस से भरे 2 भारी भरकम सूटकेसेस लेकर आता। सारा सामान वो अपने पिताजी के लिविंग रूम में सजा देता। गांव वाले देखने आते। जब भी उससे कोई अमेरिका की जिंदगी के बारे में पूछता वो ऐसे बताता जैसे वो कोई परियों का देश हो। वो कहता कि हम न्यूयॉर्क के पास एक छोटे से शहर में रहते हैं। वहाँ की सड़कें इतनी साफ हैं कि 1 इंच धूल भी नहीं दिखेगी। वहाँ के घर पर कोई ताला नहीं लगाता। वहाँ चोरियाँ नहीं होती। वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें अंगूर, संतरे और मौसमी के जूस बड़े बड़े ग्लास के जार में मिलते हैं और पीने के बाद ग्लास का जार वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी सामान हम खरीदते हैं ना वो प्लास्टिक के बैग में मिलता है जिस पर कोई चार्ज नहीं लगता। इतनी वैरायटी होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहकर महेश ग्रोसरी स्टोर की फोटो दिखाता। छोटे भाई की पत्नी रमा आने जाने वालों को चाय कॉफी सर्व करती। बड़े भाई की पत्नी मालती बैठी बैठी महेश की बातों को आगे बढ़ाती। वो बताती, जब मैं वहाँ साड़ी पहनकर निकलती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कैसे इतनी सुंदरता से तुम साड़ी पहनती हो। वो मेरी बिंदी के बारे में पूछते हैं। वहाँ खाना बनाने में मज़ा आती है। कटी हुई फ्रोज़न सब्जियाँ मिलती हैं। वहाँ के करी मसाले की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वैसी क्वालिटी इंडिया में नहीं मिलती। अच्छी क्वालिटी का सामान तो अमेरिका एक्सपोर्ट हो जाता है। मैंने रमा की किचन में छोटी छोटी इलायची देखी। ये देखो मैं वहाँ से इलायची लाई हूँ, 10 गुने बड़ी है साइज़ में। महेश आने जाने वालों को गिफ्ट देता तो गांव का ये रिवाज था कि गिफ्ट देने वाले को अपने घर चाय या डिनर पर बुलाया जाता। जब भी कोई महेश और उसकी पत्नी को अपने घर बुलाता तो महेश अपनी पत्नी से पूछता, मालती डियर देखो ज़रा हम उस समय फ्री हैं। मालती अपॉइंटमेंट डायरी निकालती और देखकर कहती, ओह सॉरी हम उस समय फ्री नहीं हैं। महेश के 2 बच्चे थे। दोनों सुंदर सुंदर कपड़े और इम्पोर्टेड जूते पहनकर गांव में घुमा करते। मालती उनसे कहती, किसी के घर पानी मत पीना, कच्चा सैलेड मत खाना, मच्छरों से बचकर रहना, सर पर हैट जरूर लगाना नहीं तो सन बर्न हो जाएगा। जहाँ केशव और उसकी पत्नी अमेरिका वाले बेटे बहू के साथ का मजा उठाते, वहीं छोटे भाई की पत्नी रमा उनके गांव में रहने से बुरी तरह थक जाती, क्योंकि मालती कहती कि यहाँ बहुत गंदगी है और वो कोई काम नहीं करती थी। रमा उनके लिए रोज पानी उबालती, उनके हिसाब से अलग अलग तरह की डिशेस बनाती। कई साल बीत गए, संयुक्त परिवार संयुक्त नहीं बचे, पैतृक घर भी नहीं बचा। परिवार के विभिन्न सदस्य भारत और ग्लोब के विभिन्न हिस्सों में बिखर गए। शारीरिक से ज्यादा मानसिक दूरियां बढ़ गई। ऐसे में एक दिन अचानक ही सुधा जी को शहर में महेश दिखा।
वो एनर्जेटिक और फिट तो दिख रहा था, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में दुख ही दुख दिख रहा था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और पूछा, क्या तुम्हारे पास एक कप चाय साथ में पीने का समय है? बिना किसी अपॉइंटमेंट डायरी को देखे वो तुरंत तैयार हो गया। वो पास के कैफे में गए और बात करने लगे। सुधा जी ने पूछा, कब आए तुम? मालती अक्का कैसी हैं? और बच्चे कैसे हैं? मैंने सुना उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसने बताना शुरू किया, मैं कुछ ही दिन पहले आया। मालती माउंट आबू गई है और बच्चे एज यूजुअल बिजी हैं। माउंट आबू? क्या मालती अक्का तुम्हारे बिना छुट्टी मना रही हैं? नहीं नहीं, उसने ब्रह्म कुमारीज ज्वाइन किया है। अमेरिका में उसकी एक सफल ब्रांच है। मालती यहाँ एक सेंटर की इंचार्ज है। कितना बदल गया है इंडिया। हाँ, पिछले 2 दशकों में बहुत बदलाव आया है। पर तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरी बेटी ने हार्वर्ड से MBA किया और एक चाइनीज के साथ शादी करके वो वेस्ट कोस्ट में सेटल हो गई है। बेटा अफ्रीकन ट्राइब्स पर थीसिस लिख रहा है और वो जिम्बाब्वे में है। और तुम्हारा छोटा भाई रमेश और उसका परिवार कैसा है? रमेश और उसका परिवार बहुत अच्छा कर रहा है। हमने गांव के बाहरी छोर पर युवावस्था में एक ज़मीन खरीदी थी। उस समय हमें लगा था कि ये एक बहुत खराब इन्वेस्टमेंट है, हमें ज़मीन हाईवे के पास खरीदनी चाहिए थी। मगर आज उस इलाके तक पुल और सड़कें पहुंच गई हैं। शहर गांव से जुड़ गया है। रमेश ने उस ज़मीन पर रिजॉर्ट बना लिया है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। उसका बेटा पेट्रोल पंप चलाता है। हमारा पैतृक घर शॉपिंग मॉल बन गया है। पता है, उन दिनों मैंने अपनी प्रॉपर्टी रमेश के हाथों चंद हजार रुपयों में बेच दी थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। 1991 से गवर्नमेंट की बदली पॉलिसीज ने यहाँ ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं। इंडिया की हाई एनर्जी और इकोनॉमिक बूम के वाइब्रेशन को मैं महसूस कर रहा हूँ। अब अमेरिका जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो वहाँ मिलता है वो यहाँ बहुत सस्ते में मिलता है। बस ज़मीन की कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं कि अब यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना अमेरिका से भी ज़्यादा महंगा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुधा जी ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि मुझे अंकल सैम के लैंड पर नहीं जाना चाहिए था। तो महेश तब तक खुश था जब तक उसे यह एहसास था कि उसका छोटा भाई उसे बहुत कम अच्छा कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसे ये पता चला कि उसका छोटा भाई उसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो दुखी हो गया। महेश का ये दुखी होना हर घर और हर रिश्ते की सच्चाई सुना रहा है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा सुख और दुख कभी भी तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। वो ये सोच कर होना चाहिए कि हम वो करते हैं जो हम सोचते हैं जितनी की हमारी क्षमता है।